आपको तो मेरे लिए बोलना ही नहीं आता। अब मैं भी अपने लिए अकेले लड़ते लड़ते थक चुकी हूँ। मुझसे अब नहीं संभलता। मैं जा रही हूँ अपने मायके। यहाँ अगर एक और दिन रही तो आपकी माँ के व्यवहार से इस घर से मेरी अर्थी जरूर निकल जाएगी। पत्नी होने के नाते मैंने आपके मजबूत कंधों को अपना सहारा समझा, लेकिन आपने तो अपने कंधों को मेरी अर्थी उठाने के लिए तैयार कर रखा है। पूजा ने अपने पति राघव से रोते हुए कहा, छोटी छोटी बातें तो हर घर में होती रहती हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम घर छोड़कर चली जाओ। बच्चों की पढ़ाई का नुकसान होगा। थोड़ी तो समझदारी दिखाओ। यहाँ तुम्हारे ऊपर किसी ने आज तक हाथ तो नहीं उठाया। राघव ने अपना पक्ष रखा। मानसिक प्रताड़ना भी कोई चीज होती है जो मैं पिछले 12 साल से झेल रही हूँ। मैंने शादी के बाद हर समस्या को खुद ही सुलझाने का प्रयास किया, कभी आपको या अपने मायके वालों को इन्वॉल्व नहीं किया। पर अब पानी सिर के ऊपर निकल गया है। मैं आपकी माँ की प्रताड़ना झेल रही हूँ, रोज रोज लगातार। मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ। बेवजह बच्चों पर गुस्सा निकालती हूँ, उन्हें डांटती हूँ। कभी कभी तो मासूम बच्चों पर हाथ भी उठा देती हूँ। शरीर के हर अंग में शारीरिक थकान के कारण दर्द होता है। मैं असमय बूढ़ी होती जा रही हूँ। मैंने सबकी जरूरत का ध्यान रखा, उनके हिसाब से हर व्यवहार किया, उन्हें प्यार आदर दिया, अनगिनत समझौते किए, पर अब बस अब नहीं होता एडजस्टमेंट। मेरी औकात तुम्हारी माँ की नजर में सिर्फ एक नौकरानी की है। ना कहीं आना ना जाना, ना अपने मन का करना। टूट चुकी हूँ मैं मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से भी। हमारी शादी को 12 साल हो गए, पर मेरे लिए इस घर में कुछ नहीं बदला। ना आप मेरे हक के लिए मेरे साथ खड़े हुए, ना गलत को गलत कहा, ना कोई रिवाज बदला। आज भी मेरे सिर पर पल्ला रखना जरूरी है। इतनी गर्मी में भी साड़ी पहनकर काम करना जरूरी है, वो भी सिर पर पल्ला खिसकना नहीं चाहिए। बहू परिवार के सदस्यों के साथ एक साथ बैठ नहीं सकती, क्योंकि सास बहू के ओहदे में फर्क होता है। आपने भी कभी मेरे पक्ष में नहीं बोला। मैं जा रही हूँ मायके, छोटी को लेकर जा रही हूँ। अंश की उम्मीद करती हूँ कि आप सब मिलकर उसे संभाल लेंगे, टाइम से स्कूल भेज देंगे। पर इस समय मेरा जाना जरूरी है, वरना इस बार मैं या तो अपने आप को नुकसान पहुंचा दूंगी या आपकी माँ को। इतना बोलकर पूजा 2 जोड़ी कपड़ों के साथ अपनी 7 साल की बेटी को लेकर निकल गई अपने मायके। राघव सिर पकड़कर बैठ गया। अरे जाती है तो जाए, 2 दिन में अकड़ ठिकाने आ जाएगी। मेरी बात को चुनौती दे रही थी। मैंने कहा ना कि बर्तन मांजने और किचन साफ करने के लिए किसी काम वाली को नहीं लगाया जाएगा, मतलब नहीं लगाया जाएगा। हमारा साथ घूमने जाना तुम्हारी बीवी को पसंद नहीं आता। उसे तो अकेले में ही सुख मिलता है। मेरी बेटियों का आना उसे पसंद नहीं। 3 महीने के लिए मेरी छोटी बेटी डिलीवरी के लिए क्या आई, उसे थकान होने लगी। कहने लगी बर्तन करने के लिए बाई लगा दो। पूजा का पति राघव बस घर का बड़ा बेटा बनकर रह गया। पूजा ने जॉब करनी चाहिए तो मना कर दिया गया। 50 साल की तंदुरुस्त सास अपने हाथ से खाना भी नहीं परोसती थी। काम वाली लगाने की इजाजत नहीं, सूट पहनने की इजाजत नहीं। पूजा को नवरात्रि में गरबा करने का बहुत शौक था, उसमें भी गरबे में जाने की इजाजत नहीं, अपनी पसंद का संगीत सुनने की इजाजत नहीं, आस पड़ोस के लोगों के साथ मेल जोल रखने की इजाजत नहीं। उसकी दोनों ननदों का मायके आना लगातार लगा ही रहता। बीती पुरानी बातें रह रहकर राघव की आंखों के सामने आने लगी। 2 बहनों का इकलौता भाई था राघव। माँ सुलोचना जी के नियम कायदों से थोड़ा बहुत तो घर का हर सदस्य परेशान था, पर माँ थी, बच्चों की परवाह करती थी, इसलिए सब उनको मानते थे। सुलोचना जी के पति भी कलह से बचने के लिए ज्यादातर चुप ही रहते थे। सुलोचना जी अपनी बहू पूजा के हर काम में टोक टोक करती, बेटा बहू को स्पेस नहीं देती। वो नहीं समझती थी कि उनका बेटा अब किसी का पति, किसी का पिता है। उसके साथ बच्चे जैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। बेटा बहू के मायके तुम ना जाया करो, इससे मान घटता है। बहू की लगाम कसकर रखो, उसके हाथ में पैसे ना दिया करो। अकेले पति पत्नी को साथ जाने की जरूरत नहीं है, जाएंगे तो सब साथ। बहू के मायके वालों से लंबी चौड़ी बात ना किया करो, सिर्फ हाँ या ना में जवाब दिया करो। बहू सिर्फ साड़ी पहने, ऐसे कई पाठ वो अपने बेटे को पढ़ाती। कैसा खाना बनाया है, लगता है कुछ सीख कर नहीं आई हो। एक रोज सुलोचना जी ने नई नवेली पूजा से कहा। पूजा ने मुस्कुराकर कहा, सही कहा माँ जी, आपकी नजर सच में पारखी है। प्लीज कल से आप खाना बनाना, मैं आपको रोज देखकर जल्दी ही सीख जाऊंगी। क्या लड़की हो, मुझे काम करने को कह रही हो? मैंने 10 साल से काम करना छोड़ दिया है।
दोनों बेटियों ने घर संभाल लिया था। मैं तो सिर्फ पूजा पाठ में समय लगाती हूँ। अब तुम्हें किस लिए लाए हैं? सुलोचना जी ने कहा। पूजा हर ताने का जवाब प्यार व शांति से देती, ज्यादातर चुप ही रहती। पर 12 साल से सहते सहते उसकी सहनशीलता ने भी अब जवाब दे दिया था। पूजा मायके आ गई, पर उसका मन पति के बगैर जरा भी नहीं लग रहा था। राघव पूजा की स्थिति समझता था, पर उसके साथ खड़ा नहीं रहता था। पूजा के जाने के बाद सास ससुर को बेटे के दुख से कोई फर्क नहीं पड़ा। सब अपने आप में मस्त थे। बहनों ने भी भाई का हालचाल नहीं पूछा। राघव और उसके बेटे को जैसे तैसे रोटी सब्जी टिफिन में देकर सुलोचना जी अपना कर्तव्य पूरा करती। 2 दिन में ही सुलोचना जी की काम करके हालत खराब हो गई। बर्तन भी खुद मांजने पड़ते, कपड़े भी खुद धोने पड़ते, क्योंकि उन्होंने ही नियम बनाए थे कि काम वाली का किचन में प्रवेश निषेध रहेगा। पूजा की ननदों ने अपनी माँ को समझाया कि माँ, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मत मारो। अगर बच्चों के खातिर ही सही भाई भाभी एक हो गए और तुम्हारे अत्याचार से तंग आकर उन्होंने घर से अलग होने का फैसला ले लिया, तो आप लोगों का बुढ़ापे में क्या हाल होगा? कौन करेगा सेवा? दुखद बुढ़ापे का सोच सोच कर ही सुलोचना जी की रूह कांप उठी। 2 दिन बाद करवा चौथ का त्योहार था। हर साल पूजा धूमधाम से त्योहार मनाती थी। सास से तो उसे कोई उपहार नहीं मिलता था, पर पति से प्रेम करती थी, इसलिए पूरी श्रद्धा के साथ निर्जला व्रत रखती, सज संवर कर तैयार होती। पति भी चुपके से उसके लिए साड़ी या सोने का छोटा सा गहना जरूर लाता। बाद में पूजा अपनी सास को बताती कि ये सामान उसे मायके से मिला है। आज करवा चौथ के दिन राघव बेमन से ऑफिस के लिए निकला, लेकिन वहां उसका मन नहीं लगा। रह रहकर उसे अपनी पत्नी पूजा की याद आ रही थी। उसने हर साल की तरह 2 घंटे पहले ऑफिस छोड़ दिया। साड़ी की दुकान जाकर पत्नी के लिए साड़ी खरीद ली। वो पत्नी के मायके जाकर उसे मनाना चाहता था, पर इस बार भी वो सिर्फ माँ बाप का बेटा बनकर रह गया। माँ नाराज हो जाएंगी, इसलिए वो सीधे घर आ गया। राघव सीधे घर पहुंचा। दरवाजा खुला था। उसकी आंखों में आंसू थे। सिर नीचे किए अपने कमरे की ओर बढ़ गया। जैसे ही बंद कमरे का दरवाजा खोला, सामने लाल रंग की साड़ी में लिपटी, माथे पर बड़ी लाल बिंदी, सोने का मंगलसूत्र, कानों में झुमके पहने पूजा बिल्कुल देवी का रूप लग रही थी। राघव छोटे बच्चे सा बिलख गया। राघव ने उपहार में लाई साड़ी पूजा को दी। दोनों फूट फूट कर रोने लगे। ये सच्चे प्रेम, स्नेह, विश्वास के आंसू थे। तुम मुझे छोड़कर कहीं मत जाना। मैं तुम्हारे बगैर बिल्कुल अधूरा हूं। अब मैं गलत को गलत और सही को सही बोलने की हिम्मत जरूर करूंगा। तुम काम करती हो तो थकती हो, मदद की उम्मीद रखती हो, इसमें गलत क्या है? हमारे रिश्ते में आपसी समझ की कमी थी। अब माँ को भी समझना होगा कि बदलाव जरूरी है, राघव ने कहा। तभी सुलोचना जी आती हैं। बहू, तुम सब कुछ भुलाकर वापस आ गई। यही संस्कारी बहू की निशानी है। 1 हफ्ते में ही मुझे एहसास हो गया कि बिना किसी मदद के घर का काम करना बहुत मुश्किल होता है। टाइम पर नाश्ता, खाना, बर्तन, कपड़े, घर के 100 प्रकार के काम होते हैं। ऐसी भी क्या जिद जो दूसरों को परेशान कर दे। अब तुम घर पर भी सलवार सूट पहन लेना, जिससे तुम्हें काम में आसानी हो, और काम वाले की भी व्यवस्था कर लेंगे। तुम दोनों पति पत्नी 2-4 दिन के लिए कहीं घूम आना। मैं बच्चों को संभाल लूंगी, सुलोचना जी बोली। चांद के सामने पति पत्नी ने दुगनी रौनक के साथ करवा चौथ का त्योहार मनाया। दोस्तों, पति पत्नी दोनों को एक दूसरे की भावनाओं का आदर करना चाहिए। समझदारी और सहयोग की भावना दिखानी चाहिए। पति पत्नी दोनों ही गृहस्थी रूप गाड़ी के 2 पहियों के समान होते हैं। एक की अनुपस्थिति में दूसरे की उपस्थिति के कोई मायने नहीं रह जाते। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।